Financial independence or having your source of income is a non-negotiable thing for women. और आज के वीडियो में हम जो ये चीज़ थेरोटिकली समझते हैं वो डिटेल्स और न्यूएंसेस में समझने की कोशिश करेंगे। और ये दो चीज़ें अगर वुमेन में नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो दोनों में से ये जो दूसरी बात मैं बताने वाली हूँ वो तो आपके अंदर डेफिनेटली होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो डेफिनेटली शेयर इट विद अ सिस्टर, विद अ फ्रेंड, जिन्हें देखकर इस वीडियो से बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी एज टू हाउ दे कैन क्रिएट देयर ओन अबंडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपको क्रिएट करते आना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्रिएट कैसे होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ऐसा कौन सा स्किल है जिससे कि मैं बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो वो कोई चीज़ एजुकेशन रिलेटेड हो सकती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकती है, साइंस रिलेटेड हो सकती है, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड हो सकती है, या फिर यू आर वेरी गुड एट कुकिंग सो यू कैन डू एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। वो कोई बिजनेस हो सकता है, अगर इफ़ यू हैव द क्वालिफिकेशन तो वो जॉब हो सकता है। एंड वी आर एंटरिंग सच अ गुड एरा जहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी पे। तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन लर्निंग थिंग्स रिलेटेड टू AI। अगर आपको बेसिक साइंस समझ आती है तो आपको AI टूल्स को यूज़ करना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अगर आप इस दुनिया में ये वैल्यू क्रिएट कर सकते हो तो उस वैल्यू के बदले में आपको रिसोर्सेज मिलते हैं विच इज़ मनी। So you see how simple it is actually to make money. What is the second thing? The second thing is that you are connected to your personal power. मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी है कि वो पैसे काफ़ी कमाती है, उन्होंने एजुकेशन भी काफ़ी लिया है, बट उनका जो पर्सनल पावर है वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से वो बाहर से वैलिडेशन बहुत सीख करती है। मतलब वो किसी बड़े पोजीशंस पर हो सकती है, जैसे मैंने कहा काफ़ी एजुकेटेड हो सकती है, बट वो हमेशा दूसरों से पूछते रहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। या फिर इवन इफ़ शी इज़ शोइंग ऑफ कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो अंदर से काफ़ी डरी हुई और घबराई हुई होती है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इट रियली डिपेंड्स ऑन कि उनको फाउंडेशनली जो कंडीशनिंग मिली है वो कंडीशनिंग कैसी है। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ कि हाँ मैं शायद बाहर से बहुत ऐसे दिखाती हूँ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट मुझे अंदर से काफ़ी चीज़ों को लेकर डाउट्स होते हैं, डर लगता है, तो आप वहाँ पर गाइडेंस डेफिनेटली सीख कर सकते हो। बिकॉज वंस योर इनर कोर इज़ स्ट्रॉन्ग यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। सो इसके लिए आप मेरे से एक पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। You'll find the link in the description and we can work together to make this change for you. We have made it for a lot of women already. So here these two things they directly contribute to a factor called as self-esteem. सेल्फ एस्टीम मतलब कि आपकी खुद की नज़रों में इमेज कैसी है, क्या आप खुद को इम्पॉर्टेंट समझते हो, आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो। तो बहुत सारे लोग सुपरफिशियली कहेंगे कि हाँ मैं खुद को वैल्यूएबल समझता हूँ या खुद को वैल्यूएबल समझती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू योर केयर, क्या यू रियली डू इट फॉर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, there was somebody who paid for the sessions and said that okay I'm going to take these many sessions, and 2-3 sessions के बाद ही this person started to say कि मेरे पास ना time नहीं है to attend the sessions. Now they had already paid the money, okay, and she went on postponing the sessions. और मैंने ये फर्स्ट सेशन में देख लिया था कि इनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो है, मतलब कि ये खुद को सबसे आखिरी में रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो लोग अनकॉन्शियसली खुद को हमेशा आखिरी में रखते हैं सोच के कि मेरा अभी ये चीज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये खुद को कन्विंस कर लेते हैं और फिर चाहते हैं कि लोग उन्हें बोले कि तुम आखिरी में नहीं, तुम पहली प्लेस डिज़र्व करती हो। आप क्यों वेट करते हैं कि लोग आपसे कहे कि यू डिज़र्व द फर्स्ट प्लेस। यू डिसाइड दैट कि आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या आप पहले खाना खाना चाहते हो, मिडिल में खाना चाहते हो, लास्ट में खाना चाहते हो। सेशंस का टाइम आपके रेजुविनेशन का टाइम होता है, क्लैरिटी का टाइम होता है, तो क्या आप उस चीज़ को टाइम देना चाहते हो। योगा करने का टाइम, जिम जाने का टाइम, ये सारा टाइम आपके हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या आप खुद के लिए रियली इम्पॉर्टेंट हो?
आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारी औरतों के लिए वो खुद के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल रहती थी पहले, मतलब कि ये पुरुष प्रधान संस्कृति थी जो कहती थी कि वाओ, जो औरत सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है वो सबसे अच्छी औरत होती है। और इस सारी चीज़ों के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वो हम हमारे समाज में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी भी हम उस सोच के साथ बहुत सारी रेसिड्यूअल चीज़ों के साथ अभी भी टैकल कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने बिहेवियर में ये चीज़ें नज़र आती है या फिर आपको ये चीज़ें किसी और लेडी के बिहेवियर में नज़र आती है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दैट वुमन और सेइंग बैड थिंग्स अबाउट हर, ट्राई टू हेल्प हर अंडरस्टैंड दिस, या फिर आप उनको ये वीडियो भेज दीजिए तो उन्हें पता चल जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स। तो इन दोनों चीज़ों पर काम करना इज़ नॉन नेगोशिएबल। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम हेल्दी रहती है। अब सेल्फ एस्टीम हेल्दी रहने से और आपके पास एक पावर होने से कि आप अपने लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, इससे लाइफ में क्या बदलाव होता है। अब बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर अ लेडी नीड्स टू थिंक अबाउट, डू आई नीड टू पे अटेंशन टू दिस इवेंट दैट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, और टूवर्ड्स माई करियर, और जहाँ से भी मुझे पैसे आते हैं, माई वर्क, माई बिजनेस, वॉट एवर इट इज़। तो बहुत सारी लेडीज़ जो है वो डिसाइड करती है कि अपने बच्चे के लिए, या फिर बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर इन सम डिफरेंट सिटी, उनकी शादी हो जाती है तो वो जॉब छोड़ देती है, या फिर वो अपने बच्चों के लिए ब्रेक ले लेती है। और मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत सारी लेडीज़ के लिए आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड द चाइल्ड हैज़ ग्रोन अप, वो बहुत टाइम तक जॉब में वापस नहीं जाती है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज़ पर्सनल चॉइस कि शायद घर की सिचुएशंस अच्छी हो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज़ नॉट द पर्सनल चॉइस। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ दिस कि एम आई स्टिल रेलिवेंट इन द जॉब मार्केट, क्योंकि मैंने तो अभी इतना टाइम का ब्रेक ले लिया है। सो देर आर अ लॉट ऑफ डाउट्स, और बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट भी हो जाता है व्हेन यू बिकम अ मदर। तो वहाँ पर गिल्ट भी आ जाता है, मॉम गिल्ट इज़ अ बिग थिंग कि इफ़ आई एम लीविंग माई चाइल्ड एट होम एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो क्या मैं अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर रही हूँ? आप कुछ नहीं गलत कर रहे हो, दैट इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट ये गिल्ट आपके अंदर रहेगा। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये डिस्कस नहीं होती है, शायद ये थोड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिस्कस भी होती है, या इससे रिलेटेड इंग्लिश में कंटेंट भी बहुत है, इसलिए मैं जानबूझ के आज का वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, तो वहाँ पर एक ब्रेक लग जाता है। ऊपर से अगर उनके आसपास कोई ऐसी लेडी नहीं रही है कि जिसने अपने बच्चों के साथ जॉब सिचुएशंस मैनेज की है, तो वो उन्हें ऐसे भी बताती है कि अगर आप जल्दी जॉब करने चले जाओगे, ये तो आपके बच्चों का मतलब जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होगा, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, और मदर फादर का रोल दोनों का होता है। सो वी कांट ओनली से कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मदर कि बच्चे कैसे निकलते हैं, फादर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एंड सम हाउ सोसाइटी जस्ट इग्नोर्स द फैक्ट कि फादर्स का भी रोल होता है इसमें। सो दोनों का रोल होता है, और लोग जो ये चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, दे आर एबल टू प्रायोरिटाइज बोथ देयर करियर्स, मे बी अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग टाइम्स पे, बट वो कर लेते हैं। तो जब आपके पास ये कैपेसिटी होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है, आप अपनी पर्सनल पावर से कनेक्टेड हो, तो मे बी लेट्स से कि आप जॉब करते थे, देन यू हैड योर चाइल्ड, उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है मैं घर से ही कोई काम कर लेती हूँ, यू कैन लुक फॉर सम वर्चुअल अपॉर्चुनिटीज़, or you maybe started some kind of business based on your art and craft interest that you had। क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे interests होते हैं, and there are a lot of ways to do that, especially अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, तो सबसे अच्छा तरीका आज की एज में कि you start teaching that skill to other people। Okay, and women are naturally good at it, women are naturally good at connecting। तो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम रेडी होने लगता है, तो आप फिर उन पैसों को फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट इन मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज विच आर सेफ, विच विल ग्रो योर मनी, नॉट इन मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, और यू कैन इन्वेस्ट इट इन लर्निंग मोर। तो आपने प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए, आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कर ली, या ऐसे कोई चीज़ें कर ली जिससे कि आपकी ग्रोथ होती रही। So when you are in this loop, and this only happens when you have this very strong in your mind कि जब जब हो सकता है I'm going to go get back to the ways of making money again, and this is possible। और इससे as such किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। In fact
आपके अंदर वो कुढ़न, वो बिटरनेस नहीं रह जाती है कि कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। और ऐसा बहुत औरतों को लगता है, इवन इफ उनके घर से उनको शायद पैसे मिलते भी होंगे, घर वाले भी अच्छे होंगे, बट उनको अपने अंदर ही एक लगने लगता है कि क्या मैं ये भी पैसे नहीं कमा सकती, क्योंकि आप एक टाइम पे कमाते थे। तो आइदर खुद को ये समझाओ कि हेल्थ वाइज, या ऐसे अगर सच्ची में आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज कि मैं अभी नहीं जा सकती, बट अगर हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जस्ट बिकॉज आपने बहुत टाइम से यू हैवंट अर्न मनी, यू थिंकिंग दैट यू हैव बिकम इररेलेवेंट, दिस इज़ नॉट द फुल स्टॉप। और मेरे पास ऐसे बहुत बार क्लाइंट्स आए हैं जो सेशंस में हु हैव स्टार्टेड टू लेट्स से क्राई कि दैट क्या मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगी। वन ऑफ माई क्लाइंट्स वॉज सेइंग दिस, जब उनकी फर्स्ट इनकम आई, आई हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज आई वॉज रिमेंबरिंग दैट सेशन कि ये इस सेशन में इन्होंने अपना दिमाग ऐसे बना लिया था या आसपास की चीज़ें सुन के कि ये कभी पैसे नहीं कमा पाएंगी, बट उन्होंने वो कर दिया। सो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंट होने की, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सारे इंसान टैलेंटेड ही होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी ही होते हैं। जब हम ये दूसरों का सुन के विश्वास कर लेते हैं कि यही मेरी अपर लिमिट है या यही है जो है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक कंसल्टेशन ले सकते हो जिससे कि आपकी ग्रोथ वापस से शुरू हो जाए। पर ये तो दोनों चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल पावर एंड योर कैपेसिटी टू मेक मनी, इसको परमानेंटली कभी भी गिव अवे मत कर देना। थोड़े टाइम के लिए शायद व्हेन यू आर हैविंग अ चाइल्ड और यू वांटेड टू टेक अ ट्रैवल ब्रेक और वट एवर योर रीजंस आर, आपने थोड़े टाइम के लिए पॉज लिया, इट्स फाइन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट बैक. So see you in the next video. Subscribe to the channel if you liked what you see.